आज हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे मैकबेथ से, शेक्सपियर की एक जो महान ट्रेजेडी है उनमें से एक मैकबेथ। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द ओपनिंग सीन, यानी कि जब शुरू होता है प्ले तो उसकी सेटिंग कहाँ पर है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से सही आंसर दीजिए। सही आंसर है बी, अ हीथ ड्यूरिंग अ थंडर स्टोर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हु इज़ द किंग ऑफ स्कॉटलैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। मैकबेथ, डंकन, मैकलम, मैकडफ। सही आंसर जैसा कि आप सभी जानते हैं डंकन है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट डू द विचेज प्रेडिक्ट फॉर बैंको। बैंको के लिए यहाँ जो विचेज हैं वो क्या कहती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिज डिस्केंडेंट्स विल बिकम द किंग्स। हु इन्फॉर्म मैकबेथ दैट ही हैज़ बीन नेम्ड थाने ऑफ कार्डर। तो यहाँ मैकबेथ को कौन बताता है कि उसे एक नया टैग दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर ठीक हो जाएगा ऑप्शन ए, रोज एंड एगर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज लेडी मैकबेथ मीन्स व्हेन शी सेज मैकबेथ इज टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। तो यहाँ वो ऐसा क्यों कहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जल्दी से बताइए, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। ठीक है, ही इज टू कंपैशनेट टू कमिट मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। व्हाट डज मैकबेथ फॉरगेट टू डू आफ्टर मर्डरिंग डंकन। डंकन का मर्डर करने के बाद में मैकबेथ क्या करना भूल जाता है। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए ठीक है यहाँ आपका, हाइड द डैगर्स, यानी कि वो चाकू छुपाना भूल जाता है। नेक्स्ट, व्हाट रीजन डज लेडी मैकबेथ गिव फॉर नॉट किलिंग डंकन हरसेल्फ। यानी कि लेडी मैकबेथ डंकन को मारने से क्यों मना कर देती है। ठीक है, देखो मेरे पास में ज़्यादा, मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कम समय में लर्न कर लें। ठीक है, तो मैं ज़्यादा ऑप्शन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक हो जाएगा। डंकन लुक्स लाइक हर फादर, उसको अपने पिता जैसा लगता है इसलिए वो उसे नहीं मारना चाहता। हु बिकम्स सस्पिशियस ऑफ मैकबेथ आफ्टर डंकन्स मर्डर। तो जो डंकन की डेथ के बाद में सस्पेंस किसके ऊपर जाता है। ठीक है, मैकबेथ के ऊपर जो सस्पेंस जाता है वो जाता है बैंको का, क्योंकि बैंको को सारी कहानी पहले से पता है। ठीक है, व्हाट डज मैकबेथ क्लेम ही हियर्ड आफ्टर किलिंग डंकन। तो मैकबेथ क्या क्या कहता है कि उसने क्या सुना जब उसने डंकन को मार दिया। तो अ वॉइस क्राइंग स्लीप नो मोर। ठीक है, स्लीप नो मोर ऐसी एक आवाज़ आती है। आंसर नंबर फर्स्ट ही आपका ठीक हो गया। वाई डज मैकबेथ किल द गार्ड्स। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ दे रहा हूँ, उसके साथ आंसर भी आ गया। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम सस्पिशंस, यानी कि वो डाउट में ना आ जाए इसलिए वो जो उसके पहरेदार हैं उन्हें भी मार देता है गार्ड्स हैं। वाई डज बैंको सस्पेक्ट मैकबेथ। ओके, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी था 9 वाले में कि बैंको को सारी कहानी पता है, तो ही नोज अबाउट द विच इज़ प्रोफेसी। जिसने क्या कहा है वो सब कुछ जानता है, इसलिए ऑप्शन आपका ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट डज मैकबेथ हायर मर्डर्स टू। तो जो मैकबेथ है वो मर्डर्स हायर क्यों करता है मर्डर्स को। तो क्योंकि वो चाहता है कि वो बैंको और फ्लियंस को मार दे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बैंकेट सीन। तो यहाँ जो बैंकेट सीन है उसमें क्या महत्वपूर्ण दिखाया गया है। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ए बी और सी, ए को छोड़ दो, बी और सी दोनों चाहिए। ठीक है, इट शोज मैकबेथ ग्रोइंग पैरोनिया, इट्स मार्क्स बैंकोस रिटर्न एज अ घोस्ट। हाउ डज लेडी मैकबेथ रिएक्ट टू मैकबेथ्स बिहेवियर एट द बैंकेट। तो यहाँ पर जो लेडी मैकबेथ है वो मैकबेथ के बिहेवियर, जो मैकबेथ जैसा बिहेवियर करता है
क्या क्या रिएक्ट करती है वो, क्योंकि उसे सब कुछ पता है। तो सी सपोर्ट्स हिम इन पब्लिक, पब्लिक में तो सपोर्ट करती है, बट स्कॉल्ड्स हिम इन प्राइवेट, उसको प्राइवेट में ले आके डांटती भी है। आंसर ये आपका ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, हु डज मैकबेथ डिसाइड टू विजिट आफ्टर द बैंक। तो यहाँ जो दावत दी थी उसने, उस दावत के बाद में वो क्या डिसाइड करता है, कहाँ जाना पसंद करता है। तो यहाँ ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा, बिचेस के पास, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, इसलिए वो जो बिचेस है उनसे मिलना चाहता है। एक्ट 4, व्हाट इज द फर्स्ट एप्रियन सोन टू द मैकबेथ। यहाँ सबसे पहले जब वो बिचेस से मिलने आता है, तो बिचेस से मिलने के बाद में वहाँ सबसे पहले कौन आता है उससे मिलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कई सारे अलग अलग तरह के आर्टिकल्स हैं जो मिलने आते हैं मैकबेथ से। सबसे पहले आता है उसमें एक आर्म हेड, ठीक है, ऑप्शन ए आपका ठीक हो गया है। तो व्हाट वार्निंग डज द फर्स्ट एप्रिएशन गिव, यानी कि जो पहला एप्रिएशन आता है वो उसे क्या क्या वार्निंग करता है, ठीक है। तो उसे मैकडफ से सावधान रहने की बात करता है। वो ये कहता है कि आपको कोई नहीं मार सकता, लेकिन आपको मैकडफ से बच के रहना होगा। यहाँ मैकडफ के बारे में क्यों बात हो रही है, क्योंकि यहाँ एक ऐसी बात हो रही है कि मैकडफ एक ऐसा बच्चा है जिसका जन्म अपनी माँ से नहीं हुआ। माँ से जन्म होने से मीन्स यहाँ पे सिजेरियन ऑपरेशन की बात हो रही है कि उसका जन्म नॉर्मल नहीं हुआ, उसकी माँ का पेट काट कर उसे निकाला गया, ठीक है। तो सिजेरियन से जो बच्चा हुआ है केवल वही मार सकता है मैकबेथ को, और मैकडफ ही वो चाइल्ड है जो ऐसा कर सकता है, ठीक है। जल्दी आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द ब्लडी चाइल्ड सिम्बलाइज, यहाँ जो खून से नहलाया हुआ बच्चा है वो आगे क्या कहता है, ठीक है। तो वो यहाँ बताता है कि मैकडफ्स यूनिक बर्थ, यानी कि मैकडफ का जो बर्थ है वो यूनिक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया सिजेरियन ऑपरेशन से हुआ है, तो इसलिए वो यूनिक है। वॉट हैपन्स टू लेडी मैकडफ एंड हर चिल्ड्रन, तो लेडी मैकडफ और उसके बच्चों को मैकबेथ मरवा देता है, तो दे आर किल्ड बाय द मैकबेथ्स मैन। वॉट डज मैलकम टेस्ट मैकडफ फॉर, तो जो मैलकम है वो मैकडफ का टेस्ट कैसे लेता है, तो वो उसकी लॉयल्टी चेक करना चाहता है, ठीक है। तो ये चेक इट्स लॉयल्टी टू स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 21, व्हाट इज़ द डॉक्टर्स डायग्नोसिस ऑफ लेडी मैकबेथ। तो लेडी मैकबेथ को क्या बीमारी हुई है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जल्दी से बताइए। चलिए पहला ही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, सी इज मैड विद गिल्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज लेडी मैकबेथ्स स्लीप वॉकिंग सिम्बलाइज, यानी कि नींद में चलना। तो यहाँ नींद में चलना, यहाँ ऑप्शन आपका कौन सा ठीक होगा, जल्दी से देखिए। ओके, हर गिल्ट एंड मेंटल ब्रेक डाउन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। व्हाट डज द मूविंग फॉरेस्ट सिग्निफाइज, यहाँ एक बात कही थी कि चलते हुए जंगल आएंगे, मूविंग फॉरेस्ट, यानी कि जब मैकबेथ को ही भविष्यवाणी की थी बिचीज़ ने कि जब तुम्हें ऐसा लगे कि जंगल तुम्हारी तरफ चलते हुए आ रहे हैं तो समझ लेना तुम्हारा अंत निश्चित है, अब तुम मरने वाले हो, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं आपका बी, मैकडफ्स आर्मी मैलकलम आर्मीज यूजिंग ब्रांचेज ऑफ कैमोफ्लेज, यानी अपने आप को छिपाने के लिए वो अपने ऊपर पेड़ों की डालियाँ तोड़ तोड़ के बांध लेते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा लगता है जंगल चल रहा है। हु किल्स यंग स्वर्ड इन बैटल, तो यहाँ जो जब बैटल होता है तो यंग स्वर्ड को कौन मार देता है, ठीक है, ऑप्शन ए मैकबेथ ठीक है आपका, मैकबेथ यंग स्वर्ड को भी मार देता है, वो किसी को नहीं छोड़ता है। व्हाट डज मैकडफ रिवील ड्यूरिंग हिज फाइट विद मैकबेथ, जब मैकडफ और मैकबेथ की लड़ाई हो रही है आपस में, यानी वही बसते हैं, जब उन दोनों की लड़ाई हो रही है तो वो क्या बताता है, तो वो जैसा कि आपने पहले ही जान रखा है, ही वॉज बॉर्न बाय सिजेरियन सेक्शन, यानी कि उसका जन्म सिजेरियन से हुआ है, इसका मतलब वो मैकबेथ को मार सकता है, ठीक है, आपका आंसर ये ठीक हो जाएगा। व्हाट हैपन्स टू लेडी मैकबेथ, जब लेडी मैकबेथ को पता चलता है कि सब मारे गए, शी इज किल्ड बाय द मैकलम सोल्जर, शी डाइज बाय सुसाइड, शी फ्लीज स्कॉटलैंड, शी इम्प्रिजन्ड,
वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है और वो जानती है कि उसे मरना ही है, तो खुद ही सुसाइड कर लेती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 27, वाई डज मैकबेथ रिफ्यूज़ टू सरेंडर? मैकबेथ अपने आप को सरेंडर करने से क्यों मना कर देता है, पता है? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा योद्धा था और वो नहीं चाहता कि उसकी इंसल्ट हो, और वो नहीं चाहता कि वो किसी से हारे। ठीक है, यहाँ और उसकी जो भविष्यवाणियाँ थी चीज़ की, वो भी उसे पता थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी बी और सी दोनों ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट डज मैलकॉलम प्रॉमिस एट द एंड ऑफ द प्ले? तो जो मैलकॉलम बचता है तो वो क्या कहता है फिर? ठीक है, यह मैलकॉलम राजा डंकन का बेटा है। यह मैलकॉलम क्या प्रॉमिस करता है लास्ट में? अ फेयर एंड जस्ट रूल, यानी कि न्याय के साथ रहो। ठीक, हु बिकम्स द हीरो ऑफ द प्ले? तो यहाँ पे बाद में जब मैकबेथ मर जाता है तो कौन बनता है हीरो उसका? तो मैकडफ ही तो मारता है मैकबेथ को। तो व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द मैकबेथ? मैकबेथ की थीम क्या है? तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपने देखा कि पावर ऑफ फेट, द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन, द वैल्यू ऑफ लॉयल्टी एंड ऑनर, द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। यह आपका ऑप्शन आपका बी है, द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन। ठीक है दोस्तों, आपका एक बहुत ही सुंदर रिवीजन हो गया होगा। मैं समझता हूँ आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आप इसी तरह से और भी दूसरे जो प्लेज हैं आप उनको जाके चेक कर लिए, मेरे चैनल में पड़े हुए हैं, और आप वीडियो देखते रहिए। ओके, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।